नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस वीडियो। अभी तो मैंने ये चैनल स्टार्ट ही किया और इतनी बढ़िया न्यूज़ मुझे देखने को मिली। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है डिलीवर करने के लिए। जस्ट भगवान की कृपा हो जाए और मुझे इतना टाइम भी मिल जाए कि मैं ये कंटेंट डिलीवर कर सकूं। हाउएवर, बिना किसी देरी के मैं आपको बताती हूँ कि कबीर सिंह मूवी में काम करने वाले एक एक्टर आदिल हुसैन ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में ये बोला कि वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। ये उनकी पूरे करियर की इकलौती ऐसी मूवी है जिसमें होने से उन्हें शर्म है, मतलब एम्बैरेसमेंट है और रिग्रेट है। और वो मूवी को देखने जब गए तो 20 मिनट में ही पिक्चर से यानी कि थिएटर से निकल कर बाहर आ गए। मैं आपको ये पूरी न्यूज़ डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई एम ट्रूली इन ऑ ऑफ दिस मैन। ये ऐसे एक्टर हैं, वो गिने चुने थोड़े से एक्टर्स जो माया नगरी में काम तो करते हैं लेकिन फिर भी वहाँ पे भी कुछ बढ़िया करना चाहते हैं और एंटरटेनमेंट के द्वारा लोगों को एक सही मैसेज देना चाहते हैं। आदिल की मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी है, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बिल्कुल भी फेक नहीं है। वैसे भी आजकल तो कुछ पॉडकास्ट में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जाके स्पिरिचुअलिटी का इतना ज़्यादा नाटक कर रहे हैं कि लिटरली उल्टी ही आने लग जाती है उनको देख के। कहाँ तो वो ओरिजिनल स्पिरिचुअल लोग जिनको पता भी है इन बातों के बारे में और अपनी लाइफस्टाइल में वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। एक तरफ तो ये सेलिब्रिटीज़ कहते हैं कि भगवान की बातें करो, स्पिरिचुअलिटी की बातें करो, सब कुछ टेम्प्रेरी है, हाँ जी हम तो ऐसे हम तो वैसे हैं। लेकिन फिर लाइफस्टाइल देख लो इनकी। लाइफस्टाइल से तो सिर्फ उल्टा ही टपकता है जो भी उनके शब्द हैं। दे डोंट वॉक द टॉक इज़ व्हाट माई पॉइंट इज़। हाउएवर, आदिल ने संदीप रेड्डी वांगा के अगेंस्ट बोला, जो कि आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर डायरेक्टर हैं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो गट्स चाहिए इस तरह की सच्चाई को बयान करने के लिए। और मैंने जब पॉडकास्ट देखा तो आई रियलाइज्ड कि आदिल ने जब बोला था तो बहुत रिलैक्स्ड होके बोला था, उनके अंदर कोई वेंजेंस नहीं थी, बिल्कुल भी रूड नहीं थे। तो एक तरफ तो आदिल हुसैन के शब्द और दूसरी तरफ फिल्म मेकर संदीप रेड्डी वांगा का गुस्से में उबल जाना और इंटरनेट पे जाके, ट्विटर पे जाके इतना सब कुछ लिख देना जिससे साफ पता चलता है कि जैसे कैरेक्टर्स वो बनाते हैं अपनी फिल्मों में ऑलमोस्ट वैसा ही उनका हाल हो गया, क्योंकि वो एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को, क्रिटिसिज्म को वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाए। खास तौर से इसलिए क्योंकि इस बार उनकी मूवी को क्रिटिसाइज करने वाला कोई आउटसाइडर नहीं था जैसे कि जावेद अख्तर, बट इस बारी मूवी को क्रिटिसाइज किया मूवी में ही एक्ट करने वाले आदिल ने। ये एबीपी लाइव में एक आर्टिकल आया है जिसमें कि लिखा है, फिल्म मेकर संदीप रेड्डी वांगा फॉर श्योर डजंट नो हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म। और देखिए, यही बात ट्विटर पे भी बहुत सारे लोगों ने लिखी है। ये एक मिला जुला फीडबैक है और मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने उनके पास्ट इंटरव्यूज़ देखे थे, जब वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। किसी का ये कह देना कि भाई हमें तो इस तरह की मूवी को देख के अच्छा नहीं लगा इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर आप इतने सारे लोगों को केटर कर रहे हैं जिन्होंने आपकी मूवी को हिट किया है। और देखिए, इस बात का तो मुझे एक्चुअली अफसोस है कि उनकी जो लास्ट मूवी थी उसका नाम एनिमल था, बिकॉज एनिमल्स तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते। एनिमल्स बहुत इनोसेंट होते हैं और बिना किसी कारण के किसी को हर्ट नहीं करते। एनिमल्स में कोई लस्ट नहीं होती, अपने सीज़न के हिसाब से ही मेट करते, आगे पीछे तो वो मीटिंग भी नहीं करते। एनिमल्स मनी माइंडेड नहीं होते, एनिमल्स चीट नहीं होते और सबसे बड़ी बात, एनिमल्स कभी झूठ नहीं बोलते। उन्हें तो झूठ बोलना आता ही नहीं है दोस्तों। तो ज़बरदस्ती एनिमल नाम क्यों रखा ये तो मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, उसके बाद कबीर सिंह, ये भी मैंने नहीं देखी। ये दोनों फिल्में मैंने नहीं देखी। कबीर सिंह के टाइम में रील्स का इतना कल्चर नहीं था तो रील्स और शॉर्ट्स तो हमने देखे ही नहीं। बट एनिमल एक ऐसी मूवी थी जिसके टाइम पे जब ये रिलीज़ हुई थी तो मुझे नहीं लगता कोई भी इस मूवी को अवॉइड कर पाया होगा, क्योंकि रील्स और शॉर्ट्स में ही पूरी की पूरी मूवी हमने देख ली थी। इसकी पूरी स्टोरी हमें पता चल गई थी। इवन जो ऑलमोस्ट न्यूड सीन्स थे वो भी लीक हो गए थे। ये सारे कंट्रोवर्शियल और काफ़ी अनकंफर्टेबल सीन्स देखने के बाद तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं संदीप रेड्डी वांगा की कोई मूवी कभी देखना ही नहीं चाहूँगी, ख़ासतौर से अगर इसी तरीके का कंटेंट वो दूसरों को परोसते हैं। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, मुझे तो ये लगता है कि आदिल के इस इंटरव्यू को वायरल करने के पीछे भी संदीप रेड्डी वांगा का ही हाथ है, बिकॉज ही वॉज द वन हु शेयर्ड इट इन अ ट्वीट। इन हिज ट्वीट ही सेड,
To Adil, your belief in 30 art films didn't get as much fame to you as your regret of one blockbuster film you did. I regret casting you, knowing that your greed is bigger than your passion. Now I will save you from the shame by replacing your face with AI help. Now smile properly. देखिए कितना ही गंदी तरीके से लिखा है। पहली बात तो हर इंसान फेम के लिए काम नहीं करता, हर इंसान पैसों के लिए काम नहीं करता। सबसे गंदी सोच ही यही है कि शोहरत और नाम के लिए कुछ भी कर लो, यही सबसे गलत सोच है। और आई थिंक इसी सोच को बहुत सारे माया नगरी के लोगों ने अपनाया है और लोगों में वासना, पैसों की भूख और हद से ज़्यादा मटीरियलिज्म फैला दिया है। छोटे छोटे बच्चे भी जो ड्रग्स ले रहे हैं या फिर शराब पी रहे हैं या फिर गलत चीज़ें कर रहे हैं, मूवीज़ को देख के कर रहे हैं। हमें भी कहाँ पता था जब हम टीनेजर्स थे, जब हम स्कूल कॉलेज में थे, कि सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि हम देखते थे कि ये सेलिब्रिटीज़, ये फेमस लोग ये सब अगर चीज़ें कर रहे हैं तो ये तो सही होगा। कितने लोग ऐसे मैंने मुंबई में देखे जब मैं वहाँ पे थी, जिस कारण से लिटरली मुझे उस सिटी को देख के डिप्रेशन होने लग गया था। मुंबई पूरी नगरी अच्छी है, महाराष्ट्र बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो माया नगरी का हिस्सा है वो एक लोकेशन नहीं है दोस्तों, वो एक एनर्जी है जो आपको बहुत लोगों में दिखती है, जहाँ पे इतने सारे स्ट्रगलर्स, इतने सारे लोग भर भर कर आते हैं वहाँ पे। कईयों में तो कोई टैलेंट भी नहीं होता, पता नहीं क्या वो सोच के आ जाते हैं। मेरे ख्याल से वही फेम और पैसों के लिए ही आते हैं, सोच के आते हैं घर से कि हम भी जाएंगे मुंबई तो कुछ बन जाएंगे। बट मुझे वहाँ पे जाके और भी दुख हुआ। और ये चैनल मैंने स्पेशली इसलिए बनाया बिकॉज मेरे पास बहुत सारी बातें माया नगरी से रिलेटेड, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें लोगों को शेयर करूँ, सच्चाई माया नगरी की जो मैंने अपनी आंखों से देखी है वो शेयर करूँ। वहाँ पे तो लड़के भी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आदिल जैसे लोग तो उन एक्टर्स में माने जाएंगे जो कि अच्छे क्लास एक्टर्स हैं, जो कि आर्ट मूवीज़ भी करते हैं, अच्छी मैसेज ओरिएंटेड मूवीज़ भी करते हैं या फिर स्टोरी बेस्ड मूवीज़ करते हैं। मैं हमेशा ये नहीं कहती कि सेक्स सीन बुरा होगा या कोई वायलेंट सीन बुरा होगा, क्योंकि उस मूवी का अंत कैसा है उस पर देखा जाएगा। मैंने भी अपनी बुक में स्टोरी लिखी है दोस्तों जिसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं, लेकिन उस स्टोरी की एंडिंग क्या है? एंड में जो मेन कैरेक्टर होता है उस स्टोरी में, उसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं और जो असली रास्ता है वो अपने आप को हील करने में है। इस तरह के लस्टफुल रिलेशनशिप्स कभी भी सही नहीं होते हैं। रियल लव में ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो फिर वो उस चीज़ को जस्टिफाई करता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो फेम के लिए, नेम के लिए अपनी सोल जो है वो डेविल को नहीं बेचते, वो अपनी सोल का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते। हॉलीवुड में तो ये बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है कि अगर आपको कुछ बनना है तो यू हैव टू सेल योर सोल। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो तो फिर उसके बाद बहुत सारे आर्टिस्ट, आजकल जो म्यूजिशियंस हैं वो स्टेज पे ही रिचुअल्स कर रहे हैं जो सैटानिक सारी चीज़ें करें, और ये सब सैटानिक ही है। ये कोई इंसानी मानवीय चीज़ें थोड़े ना, इस तरीके से अपने पार्टनर को ट्रीट करना, इस तरह से बात करना, इस तरह की ज़िंदगी जीना, ऐसे कौन करता है? जो करते हैं डेफिनेटली वो लोग मुझे तो नहीं लगता कि ह्यूमन या फिर डिवाइन पाथ पे चल रहे हैं। और ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों को ग्लोरिफिकेशन नहीं मिलना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली संदीप रेड्डी वांगा ऐसे ही स्टोरीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो फिर आदिल ने ऐसा क्या बोला, मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बताती हूँ। इन एन इंटरव्यू विद AP पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल, आदिल, हु हैड अ स्मॉल रोल इन शाहिद कपूर स्टारर, had said, "That's the only film in my life that I have done without reading the script." इनफैक्ट ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी था कि उन्होंने ऐसे क्यों किया। Without reading the script, without seeing the movie which it is based on, I regret it till today. The only movie I have regretted doing is that film, Kabir Singh. He also said that he walked out of the theater in just 20 minutes. I think a film like this, it celebrates something which is not beneficial for the society. ये मैं verbatim आपको पढ़ के सुना रही हूँ जो उन्होंने उस पॉडकास्ट में बोला। It legitimize male misogyny. It legitimize violence against anybody for that matter. Doesn't have to be a woman. And it celebrates it, it glorifies it, and it should not be glorified. Then he also spoke about how he got this role, as he had not seen the movie or read the script. I told my manager to ask them a lot of money and they will say no, but they agreed, so I went and I did it and I liked the scene. The scene I did is a good scene, so I thought the film is also going to be good. So I go to watch the film and thought, what am I doing here? You have no idea how I felt. I felt so embarrassed.
He also said that he doesn't want his wife to watch the film because she is going to be very angry when she sees it. So I want to say this personally also. I have written a movie and I have acted in a couple of TV shows, and this is not something big or something that I'm boasting about. Other than that, I also worked on some other projects that never came up, and I got this movie after writing a book. So I am also an author. अब सोचिए, मैं एक ऑथर हूँ, मैंने एक फ़िल्म भी लिख ली थी, कुछ सीरियल्स में भी काम कर लिए थे, उसके बावजूद मैंने वहाँ पे इतना ज़्यादा गंद देखा, ऐसी चीज़ें देखी कि मुझे लगा कि ये सब तो मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती. आई ऑलवेज़ वॉन्टेड टू डू थिंग्स फॉर माई फैमिली, बट मुझे ऐसा लगा कि इफ़ आई डू दिस एंड आई लिव अ लाइफ लाइक दिस, उसके बाद how am I going to even face myself in the mirror? It's not that I did not get opportunities. The things I did, they happen on a good note, so I did it. But there were a lot of other things which came on my way, and I realized that maybe some people actually accept this and they compromise. When I talked about these things to a very big filmmaker who was known to me, he said that it's very normal in this industry. There are lots of people who compromise, but there are also people who don't. If you don't want to compromise, you can simply say no to those people. तो दोस्तों, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, आगे जाके बताऊंगी. अभी तो मुझे ऐसी और भी चीज़ों को शेयर करना है, और मेरा दिल खुश हो गया ये देख के कि आदिल हुसैन ने इतनी हिम्मत का काम किया, इतनी करेज का काम किया. चाहे उन्होंने 30-8 फिल्में करी हों जिससे उन्हें फेम नहीं मिला, लेकिन ये चीज़ संदीप रेड्डी वांगा की बिल्कुल गलत है कि उनके इस एक इंटरव्यू से उन्हें फेम मिला. एक्चुअली उन्हें मूवी की वजह से नहीं, उनकी बेबाकी की वजह से, उनकी गट्स की वजह से और उनकी करेज की वजह से फेम मिलेगा, अगर उन्हें मिलता भी है तो, जो आई थिंक एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वालिटी है. और अच्छे आर्टिस्ट के अंदर ये क्वालिटी होना ज़रूरी है. अच्छे आर्टिस्ट कभी भी आसानी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. वो वही करते हैं, उसी तरीके के आर्ट को एक्सप्रेस करते, शेयर करते, जिससे वो महसूस करते एक कनेक्शन. और वो आर्टिस्ट कभी भी मेरी नज़र में आर्टिस्ट नहीं होते जो फेम और नेम के लिए कुछ भी करते हैं. इनफैक्ट मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहूँगी जिन्होंने इस मूवी को अप्रिशिएट किया है, क्या उनके घर में जो फीमेल्स हैं, अगर उनके साथ यही बिहेवियर कोई दिखाएगा तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? क्या वो यही चाहेंगे कि उनके घर की बहू बेटियों के साथ भी यही हो? ये एक टिपिकल लाइन है जो लड़कियां बोलती हैं. इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि जिन लोगों ने इस मूवी में एक्टिंग करी है, क्या वो भी ऐसा एक्सेप्ट करेंगे कि उनकी फैमिली की लेडीज़ के साथ, वुमेन के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाए? आई डोंट थिंक सो दे विल अप्रिशिएट इट और इवन अप्रूव इट. सो यहीं से पता चल जाता है दोस्तों कि ये कंटेंट शेयरेबल है कि नहीं. अब कई लोग कहेंगे यार ये तो नीश कंटेंट है और हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए, जैसे कि मेरी ही जान पहचान में किसी ने मुझे कहा था, एंड दैट पर्सन वाज आल्सो अ फीमेल, कि ये जो मूवी है ये रिच किड प्रॉब्लम्स के ऊपर है, तो इसको उसी नज़र से देखो, इसको एक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो. तो दोस्तों, मेरा तो एक सिंपल फंडा है, मैं एक एनर्जी हीलर हूँ. मैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ों को सिर्फ इसलिए नहीं देखती क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी एनर्जी बहुत लो फ्रीक्वेंसी है. इतना ज़्यादा तो मैं दिमाग भी नहीं लगाना चाहती. किसी चीज़ को देख के एक महसूस हो जाता है, एक इंट्यूशन हो जाती है कि यार इसको देखने के बाद मेरा मूड ख़राब होने ही वाला है, तो इट्स बेटर आई डोंट वॉच इट. मेरा तो वो सिंपल फंडा है. तो ट्रेलर देखा मैंने, रील्स देखी, शॉर्ट्स देखे, कुछ चीज़ें देख के ही मुझे इतना सोल शॉक लग गया. जब इतना सा देख के, जब ये सारे सीन्स देख के ही मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो पूरी 3 घंटे की मूवी को डाइजेस्ट करना तो बहुत ही मुश्किल होगा. उसके बाद मैंने ये भी देखा कि जितने भी लोगों ने एनिमल मूवी के रिव्यूज़ दिए, एकदम दिल से दिए, सही बोला, उन लोगों को बहुत सारे लोगों ने ट्रोल भी किया उस टाइम पे. बट धीरे धीरे कई और लोगों ने आगे बढ़ के कहा कि नहीं, ये मूवी अच्छी नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि संदीप रेड्डी वांगा की बातें जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैंने ये मूवी नहीं देखी. क्योंकि जब मैंने कबीर सिंह के टाइम पे उनका इंटरव्यू देखा था, वो इंटरव्यू देखने के बाद ही मुझे लगने लग गया था कि ये आइडियोलॉजी तो बिल्कुल भी सही नहीं है. एंड आई एक्चुअली अग्री विद आदिल, बिकॉज आदिल ने इसको मैन वीमेन इशू नहीं बनाया, आदिल ने इसे वायलेंस और मिसोजिनी बताया. आदिल ने भी यही कहा कि इट इज़ नॉट अबाउट हाउ यू ट्रीट वुमेन, इट इज़ हाउ अबाउट यू ट्रीट अनदर ह्यूमन बींग. So on this lovely note, I am going to sign out from this video. If you love this type of content, then do give it a thumbs up and also support my content on Patreon. The link is given in the description below. In case you don't find the link because it's a new channel, then you can email to me at thesunamoon@gmail.com and ask for the Patreon link. I will see you in the next video. One love, peace out, and victory to Ram.